आदाब, मैं नुसरत चौधरी। आप देख रहे हैं तीखे बोल में आपका स्वागत है। कुछ दिन पहले हमने इसी लाइब्रेरी की न्यूज़ चलाई थी, जहां पे लाइब्रेरी की ओपनिंग सेरेमनी रखी गई थी, मगर श्री रतन टाटा जी के देहांत के बाद उस लाइब्रेरी की ओपनिंग को आगे बढ़ा दिया गया था। और आज संडे के दिन फाइनली इस लाइब्रेरी की ओपनिंग हो गई है। जो पिछले 15 सालों से मुमरावासी जिस लाइब्रेरी का इंतजार कर रहे थे, उस लाइब्रेरी की ओपनिंग आज हो गई। हालांकि कई लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि ये लाइब्रेरी जो है वो इनलीगल है, मगर कहीं ना कहीं जो एक जरूरत मुमरावासियों को लाइब्रेरी की थी, वो डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड द्वारा वो जरूरत पूरी कर दी गई है। अब देखना यह है कि आगे जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं कि इस लाइब्रेरी के खिलाफ हम मोर्चा करेंगे या जो भी आंदोलन करेंगे, उसके बाद इस लाइब्रेरी का क्या होता है। मगर फिलहाल तो लोगों को लाइब्रेरी मिल गई। और इन फ्यूचर डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड ने ये वादा भी किया है कि इसके ऊपर का जो फ्लोर है, इस फ्लोर पे आईपीएससी और यूपीएससी के जो स्टूडेंट्स हैं, हम उनके लिए भी कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर देंगे, ताकि वो बच्चे भी यहाँ पे आके अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। मैं नुसरत चौधरी, क्या है आपकी राय सारे ही मामला पे कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मुमरावासियों के लिए लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है, कितना जो है फायदेमंद होगा मुमरावासियों के लिए? उमरावासी के लिए कितना फायदेमंद होगा वो इतिहास बताएगा, वो भविष्य बताएगा, इतिहास नहीं बताएगा, क्योंकि इतिहास में लाइब्रेरी नहीं थी। कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि जो लाइब्रेरी है वो सही जगह पे नहीं दी गई है, मतलब ये इल्लीगल जिनको आरोप लगाना है वो लगाए, मुझे उसका जवाब भी नहीं देना। सर, आप वरिष्ठ नेता है, बाबा सिद्दीकी आपके साथ वरिष्ठ नेता, आपके संबंध अच्छे थे। जिस तरीके से उनकी हत्या हुई है, राज्य सरकार को जिस तरीके से सुरक्षा, राज्य सरकार किसी को सुरक्षित नहीं रख सकती है। सिर्फ राज्य सरकार लोगों को तोड़ना, लोगों को खरीदना। खुद अमित शाह आके बोलते हैं कि ब्लॉक लेवल के कार्यकर्ता, छोटे कार्यकर्ता, उनको भी फोड़ो, खरीद लो। अगर यही राजनीति चलती रहेगी तो क्या होगा इस देश का? कुछ नहीं, ऐसा ही होते रहेगा। बिश्नोई गैंग ने ये पूरे वारदात को जो है, बिश्नोई गैंग जो है उन्होंने, मुझे नहीं मालूम कौन सी गैंग है, क्या गैंग है, लेकिन किसी का मरना ये समाज के लिए अच्छा नहीं। और वो भी गोली बारूद से मारा जाना, और वो भी पुलिसों के बीच में, ये कोई अच्छा, इस सरकार की यानी इज्जत पूरी उतर गई है। सरकार ने सही मानों में तो इस्तीफा दे देना चाहिए। सर, लेकिन जिस तरीके से लगातार एनसीपी के कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जा रहा है, जिस तरीके से पुणे में भी जो है एक पार्षद थे, उनकी भी हत्या कर दी गई थी। अब बाबा सिद्दीकी की जिस तरीके से हत्या हुई, सुरक्षा घेरे में रहते हुए वाई कैटेगरी में जिस तरीके से हत्या होना, तो आप ही सोचिए ना, सरकार से सवाल पूछिए ना, हमसे क्या सवाल पूछ रहे हैं आप? सरकार से सवाल पूछिए कि अगर कोई सुरक्षित नहीं है तो सरकार क्या कर रही है? 3 लोग थे इसमें शूटर, इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। करता हूं और इसकी कड़ी जांच होनी चाहिए, और ये सरकार ने इस्तीफा पेश कर देना चाहिए, क्योंकि इनके हाथ से अब महाराष्ट्र संभाला नहीं जा रहा है। क्योंकि आने वाले दिनों में और खतरनाक चीजें होंगी, और ये सरकार जिम्मेदार है। कल के बाबा सिद्दीकी का जो हादसा हुआ, उसके लिए सरकार ही जिम्मेदार है। मेरे बच्चों, ये लाइब्रेरी, इतनी बड़ी लाइब्रेरी ये आपके लिए बनाई है, आपके भविष्य के लिए बनाई है। ऐसा कहा जाता है, रीड और यू विल बी डेड। आप पढ़ोगे नहीं तो मर जाओगे। पढ़ने से आप आगे बढ़ोगे, आपको मालूमात मिलेगी, आपके नॉलेज में थोड़ा सा, क्या बोलते हैं उसको, इजाफा हो जाएगा। खास करके उन गरीब बच्चों के घर में जहां पे पढ़ने के लिए जगह नहीं है, ये लाइब्रेरी उनके लिए खोली गई है, ताकि वो यहाँ आके अपने गरीबी को मारने के लिए ऐसी पढ़ाई करे कि आगे बन के वो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जो बनना है वो बन जाए। मैं एक आदमी का उदाहरण आपको देता हूं कि लाइब्रेरी क्या कर सकती है। वो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के घर में पढ़ाई के लिए जगह नहीं थी। उनके जात के कारण उनको लाइब्रेरी में बिठाया नहीं जाता था, तो लाइब्रेरी के बाहर बैठ के घंटों पढ़ाई करते थे। और कहा जाता है कि दुनिया में अगर सबसे बुद्धिमान आदमी कोई है इस 2 शतक का, तो वो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। यानी गरीबी किसी को सीखने से नहीं रोक सकती। वही आदमी है जिसने भारत को अपना संविधान दिया और आपको और उसको एक लाइन में लाके रख दिया।
तो लाइब्रेरी से अब किताबें आ रही हैं, लोग कमेंट्स पे लिख रही हैं कि जितेंद्र आव्हाड किताबें क्यों नहीं देते हैं। मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। जाहिद सर किधर है? जाहिद सर और दोनों को मालूम है किताबें कहां से आई है। मैं नहीं बोलना चाहता हूं। मैं क्यों मांग रहा हूं किताबें, ताकि आप भी इसमें शामिल हो। ये लोगों का मूवमेंट है जिसको हम लोक चळवळ बोलते हैं मराठी में। तो इसलिए एक किताब कोई लेगा, एक गरीब आदमी 2 किताब लाके देगा, तो उसको लगेगा भाई मैंने लाइब्रेरी, मेरा भी हाथ है। मैं कोई, हमारे पास पैसे नहीं है, हम किसी से डाल नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं है। क्या जब एक मिट्टी हम किसी अच्छे चीज के लिए देते हैं तो हम क्या चाहते हैं कि भाई तुम भी इसमें शामिल हो। तो उसका अलग आरोप लगा लेते हैं, बोले जितेंद्र आव्हाड किसी का पैसा नहीं निकलता है। ऐसा नहीं है। जितेंद्र आव्हाड अगर किसी का पैसा नहीं लगाता तो इतनी अच्छी लाइब्रेरी सिर्फ म्युनिसिपैलिटी नहीं बना पाती। अभी इतनी बड़ी लाइब्रेरी ये कलवा में भी है। कलवा की जो लाइब्रेरी ज्यादा छोटी है और एक मंजिल है। आपको बता दूं कि इसके ऊपर भी आने वाले साल में एक पूरा फ्लोर बनाया जाएगा और उस फ्लोर पे सिर्फ आईएएस, यूपीएससी और एमपीएससी की पढ़ाई होगी। जहां बाहर से टीचर आएंगे, आपको पढ़ाएंगे, सिखाएंगे। वो जामा सर क्या है, उसको क्या बोलते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर। हो सकता है कि हम उनको भी बुलाएं और भारत से सभी अच्छे लोगों को बुला के यहाँ पे उनका प्रेजेंटेशन रखेंगे, वो आपको सिखाएंगे। एक नया दौर मुंब्रा में शुरू हो जाएगा। और मुझे लगता है का और ये किस लाइब्रेरी का, बोले वो अच्छी है ये बुरी है, वो ये नहीं समझता है कि अच्छा और बुरा क्या होता है। मैं आपको भी आमंत्रित करता हूं कि कलवा की लाइब्रेरी आके देखो और ये भी लाइब्रेरी आके देखो, जगह देखो और फिर समझ में आएगा कि लाइब्रेरी में फर्क क्या है। मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। ये लाइब्रेरी में ज्यादा इसलिए नहीं बात कर रहा हूँ कि मुझे उसको सुरा बाबा सिद्दीकी के अंदर दर्शन के लिए जाना है। वो मेरा दोस्त था, अच्छा दोस्त था। जो कुछ उसके साथ हुआ बुरा हुआ, लेकिन आप लोगों की बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं तो इसमें ध्यान नहीं दूंगा। ये आपकी प्रॉपर्टी है, मैंने आपके हाथ में दे दी है। अब इसको संभाल के रखना आपका काम है और ये इसको अच्छे से रखेंगे। यानी हो सकता है कि एक रूम में एसी भी लग जाएगा, इधर विंडोज अच्छी है तो यहां से हवा खेलने की बहुत ज्यादा तो गर्मी भी नहीं होगी। अगर गर्मी होगी तो कूलर्स लगाएंगे, हो सकता है तो एसी भी लगा देंगे। आप बिल की कोई चिंता मत करो, पर बच्चे लोग आके पढ़ो। ये लाइब्रेरी कल्चर जो इंग्लैंड में है, ऑक्सफोर्ड की खुद की लाइब्रेरी है, कैम्ब्रिज की खुद की लाइब्रेरी है और लाइब्रेरी में घंटों ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में लड़के लोग पढ़ाई करते घंटों। ऐसा एक कल्चर मुंब्रा में भी शुरू हो जाए। मुझे नहीं लगता है कि ये ऐसी बड़ी लाइब्रेरी मुंब्रा में पहले कभी बनी होंगी। छोटी छोटी लाइब्रेरी वो भी मुझे पता नहीं है, लेकिन ये लाइब्रेरी की सोच हमने 3 साल पहले शुरू की थी और ये लोगों के हाथ में देने की हमारी कामना थी। और ये लाइब्रेरी का ज्यादा मैं कहीं एडवर्टाइज भी नहीं किया था कि मैं इसी बांध रहा हूँ। मेरे अपोजिशन के नेता हमेशा ये कहते हैं लाइब्रेरी कहाँ है ये तो बताओ। मैं शांत रहता था। काम करने का है तो शांति से करने का है, बाकी जिसको जो बोलना है अल्लाह मालिक। मैं उसके ऊपर कोई बात नहीं करूंगा। बच्चों, मैं बुजुर्गों से नहीं कह रहा हूँ, बच्चों ये तुम्हारी अमानत है, ये तुम्हारे लिए बनाई गई है। इसका इस्तेमाल करके
आपके माँ बाप को अच्छा लगे ऐसा काम करके दिखाओ। माँ बाप की एक ही उम्मीद रहती है कि मेरा बच्चा पढ़े, मेरा बच्चा बड़ा बन जाए, इसलिए वो पसीना बहाते हैं। उनके पसीने को सोना कर दो, सोना। और वो सोना तभी होगा जब अच्छी पढ़ाई करोगे और अच्छे तरीके से आगे चले जाओगे। आपको बड़े बनने की शुभकामनाएं देता हूं। और फिर से इस लाइब्रेरी के मालिक पूरे मुमरा और कौसा की आवाम है, ये अपनी अमानत है, इस अमानत को संभाल के रखो, इतना ही कहूंगा। क्योंकि चाहे मैं रहूं ना रहूं, लेकिन लाइब्रेरी हमेशा के लिए मुमरा में रहेगी। ये मुमरा की अमानत मैं मुमरा वासियों को पेश कर रहा हूं। ये लाइब्रेरी का नाम सावित्रीबाई फुले और फातिमा भी इस नाम से लगा गया है। आपको शायद मालूम नहीं होगा कि हजारों साल तक औरतों को, हिंदू हो या मुसलमान, पढ़ाई नहीं करने देते थे, उनको घर में बांध के रखते थे। हमारे यहाँ एक मियां बीवी थे, महात्मा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले। ये महात्मा फुले ने अपने बीवी को पहले पढ़ाया और फिर कहा कि अब तू स्कूल खोल महिलाओं के लिए। सावित्रीबाई ने स्कूल खोली महिलाओं के लिए। सावित्रीबाई के ऊपर पत्थर मारे गए, गंदा पानी फेंका गया, उसके पति का खून करने का प्रयास हो गया। क्यों? तुम स्कूल बंद करो। लेकिन उसके साथ में फातिमा भी करके एक मुस्लिम, हिंदू मुसलमान की मैं बातें नहीं करता हूँ, फातिमा भी करके एक औरत थी जो उनकी सहेली थी, वो भी टीचर बनी और दोनों ने जम के स्कूल चलाई। और ये जो लड़कियां देख रही है ना, ये सब सावित्री की बेटी है, क्योंकि सावित्री ने यह रास्ता खोल दिया। ये होता है काम। आज जितनी भी ब्राह्मण, दलित, ओबीसी, मुसलमान लड़कियां पढ़ रही है, उसकी वजह एक ही है कि 1853 में सावित्रीबाई ने पहला स्कूल खोला और आज पूरा भारत बदल गया, वरना लड़कियां कभी पढ़ नहीं सकती थी। हम सावित्रीबाई का एहसान, फातिमा भी का एहसान कभी जिंदगी में भूल नहीं सकते। और आप भी आपके घर में एक छोटा सा फोटो सावित्री और फातिमा का लगाइए और समझिए कि ये दोनों थे, इसलिए हम किताबें पढ़ रहे हैं। इतना काम करोगी तो भी ये दुनिया आगे बढ़ती जाएगी, क्योंकि ऐसे लोगों की आज भी समझ में आवश्यकता है। तो इतनी बात कहकर मैं मेरी बात खत्म करता हूँ। और ये लाइब्रेरी का ओपनिंग हो गया है, कल से आप इस लाइब्रेरी का इस्तेमाल करते हैं। बाकी तो सब सामान आ गया है, तो सिर्फ सब सामान आ गया, बैठने के लिए जगह है, बैठने के लिए चेयर है, सब आ गया है। आप इस्तेमाल शुरू कर सकते हो। ऑल द बेस्ट।